ओम शांति। अस्पताल में ईश्वरीय संदेश। अब बहुत से लोग बाबा से मिलने आने लगे। गोया अस्पताल में भी ईश्वरीय संदेश की सेवा का कार्य शुरू हो गया, चालू हो गई। अस्पताल में अन्य सभी रोगियों के कानों में भी ये समाचार पहुंच चुका था कि फलाना नंबर कमरे में कोई महात्मा जी आए हुए हैं। उन रोगियों से मिलने के लिए जो कोई उनके मित्र संबंधी आते, ये सूचना उन्हें भी मिल जाती। कई लोग इस बात के लिए प्रार्थना करते कि उन्हें बाबा के दर्शन करने का सुअवसर दिया जाए। अस्पताल की नर्सों के मन में भी उत्सुकता बनी रहती थी कि कम से कम झांक कर बाबा को देख तो लिया जाए। अलौकिक कांति से युक्त श्वेत वस्त्रधारी बाबा के मुस्कुराते चेहरे को देखकर सबके मन में संदेह हो जाता, यह स्वस्थ है अभी? गोया उनके मन में उनके कान एक दूसरे की बात को न मानते। बाबा उन नर्सों को भी बच्ची, मीठी बच्ची अथवा कई बार तो बच्चे ऐसे कहकर बुलाते, उन्हें प्रसाद भी देते। सबका मन यही करता कि बाबा सदा यहीं रहे और इनसे किसी प्रकार बिछुड़ना ना हो, परंतु अवश्य ही उनकी अपनी बुद्धि अपने मन को डांट देती होगी कि हम तो ऐसा सोचना भी अयुक्त है। अब अपकारियों पर भी उपकार। बाबा से जो लोग मिलने आते उनमें से वो सिंधी लोग भी थे जिन्होंने सिंध में ओम मंडली के साथ स्नेह का नाता नहीं निभाया था, और जो भारत आने के बाद भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्य की महिमा सुनने के बावजूद भी कुछ संकोचवश, कुछ पूर्व मनोभाव होने के कारण बाबा से नहीं मिले थे। जब वो बाबा को देखते थे तो आश्चर्यचकित रह जाते थे। उनमें से प्राय उनमें से प्रायः हर कोई सहसा यह कह उठता, उन्होंने जैसे बाबा को 25-30 वर्ष पहले देखा था, बाबा तो वैसे ही स्वस्थ मालूम होते हैं। न उनके शरीर में वृद्धावस्था के कारण से कमर में कोई झुकाव है, न ही कोई अन्य चिन्ह है। बाबा भी युक्ति संगत रीति से उन्हें ज्ञान के कुछ अनमोल रहस्य तो बता ही देते। इस प्रकार संपर्क में आने से उन्हें भी ईश्वरीय संदेश तो मिल ही गया। स्वयं बाबा ने भी उन्हें निमंत्रण तो दे ही दिया। शिव बाबा का भी मधुर परिचय कुछ तो उनके कानों में भी पड़ गया। बाबा की आकृति प्रकृति को ही देखकर उन्हें इतना तो विचार आया ही होगा कि इस ईश्वरीय विद्यालय में जीवन सतोगुनी बनाया जाता है। फिर यह भी देखने में आया कि बम्बई नगर की धरनी पर बाबा के चरण पड़ने के बाद ईश्वरीय सेवा का कार्य उन्नति को पाने लगा। गोया बाबा जिस सर्विस के अर्थ बम्बई आए थे वह दिव्य प्रयोजन भी सफल ही रहा। सभी को अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात। यूं बाबा जैसे ही अस्पताल में पहुंचे थे तो बाबा ने यह निर्देश भी दे दिया था कि हिंदी और इंग्लिश में जल्दी से किताबें छपवा दी जाए, ताकि बाबा अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात डॉक्टरों, नर्सों और रोगियों को दे सके। बाबा के इस आदेश अनुसार हिंदी और अंग्रेजी में बड़ी शीघ्रता से 2 पुस्तकें छपवा दी गई और बाबा के संकलन के स्वर का नाम भी अविनाशी ज्ञान रत्न अंग्रेजी में, तदनुसार इम्पेरिसिबल ट्रेजर ऑफ गॉडली नॉलेज रखा गया। बाबा ने सभी को विदा होने के पहले ही ज्ञान खजाना प्रसाद दिल खोलकर बांटा था। इसी प्रसंग में ये बता देना भी जरूरी होगा, जब बाबा का ऑपरेशन होना था तब डॉक्टर ने कह दिया था कि ऑपरेशन के बाद बाबा को रक्त जरूर देना जरूर होगा, परंतु बाबा को जब मालूम हुआ तो बाबा ने इसके लिए मना कर दिया था, क्योंकि बाबा अब इस प्रभु अर्पित शरीर में किसी भी देह अभिमानी व्यक्ति के रक्त को समावेश करवाना ठीक नहीं मानते थे।
उन्हीं दिनों संतरी बहन भी बाबा के साथ ही गई हुई थी। उन्होंने शिव बाबा को ध्यान अवस्था में यह संदेश दिया। तब शिव बाबा ने उनके द्वारा यह संदेश भेजा कि मेरे साकार रथ को कहना, मैं स्वयं ही उस रक्त को शुद्धिकरण करूंगा और इसलिए वह इस बात को स्वीकार कर ले। तब साकार बाबा ने यह बात मान ली थी। इधर बाबा का जब ऑपरेशन हो रहा था, तब सारे ऑपरेशन के दौरान संतरी बहन एक अलग कमरे में बैठी हुई सारा ऑपरेशन देख रही थी और शिव बाबा उस रक्त को किस प्रकार शुद्धिकरण कर रहे हैं वह दृश्य भी उन्हें भाषित हो रहा था। इसी प्रकार ब्रह्मा कुमारी पुष्पा शांता जी भी ध्यानावस्था में होकर ऑपरेशन संबंधी सभी दृश्य देख रही थी। उधर कानपुर में ब्रह्मा कुमारी सती बहन भी तथा अन्य स्थानों पर भी अनेक संदेश पुत्री बहन भी ध्यान में मग्न होकर इस दृश्य का साक्षात्कार कर रही थी। ऐसे ही मधुबन में प्रतिदिन संदेश पुत्री ब्रह्मा कुमारी बहन बाबा संदेश ले आती और प्रतिदिन बम्बई से समाचार का पत्र भी आया करता था। साकार रूप में बाबा की अनुपस्थिति में यज्ञ माता सरस्वती सभी वत्सों को ज्ञान लोरी देती रही और हर प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति के कार्य को सुचारू रूप से चलाती रही। फिर कुछ ही दिन बाद अब तो स्वयं बाबा के हाथों से लिखे पत्र भी आते थे, इसलिए सभी ज्ञान विज्ञान द्वारा आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ रहे थे। आखिर वह दिन आ पहुंचा जब बाबा स्वयं भी आ पधारे और फिर से यज्ञ में ज्ञान सितारों की वही रिमझिम होने लगी। पांडव भवन और बाबा का बगीचा। सन 1956 की बात है कि राजस्थान सरकार ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम एक नोटिस भेजा था कि कोटा हाउस और धौलपुर हाउस को खाली कर दिया जाए। बात यह थी कि उन दिनों दोनों भवन पहले गुजरात देश की सरकार के पास थे। उनसे ही ये ईश्वरीय सेवा के लिए किराए पर लिए गए थे, परंतु अब कुछ वर्षों से आबू पर्वत पर एवं नगर के राजस्थान प्रादेशिक सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र में आ गया था। अब राजस्थान सरकार ने ये निर्णय लिया कि यहाँ पर अपना सर्किट हाउस बनाएगी, जहाँ पर सरकारी अधिकारी आकर रहा करें। नोटिस में लिखा था कि दोनों भवन सरकार को अपने प्रयोग के लिए चाहिए, इसलिए इन्हें खाली करा दिया जाए। होगा वही जो होना होगा। अब इतनी बड़ी संस्थान के आवास निवास कार्यालय इत्यादि स्नान करने की समस्या सामने थी। कोई अनुकूल जगह मिलेगी भी या नहीं, यह दुविधा मन में दो टूक कर सकती थी, परंतु बाबा तो भगवान और भावी के भरोसे पर बिल्कुल ही निश्चिंत थे। उन्होंने कोई योग्य स्थान ढूंढने के लिए भी आज्ञा दे दी थी, परंतु क्या होगा, अच्छी जगह मिलेगी या नहीं, इस प्रकार के कोई विकल्प उनके मन को छू भी नहीं सकता था। जैसे हमारे भी जीवन में कोई परिस्थिति आए और हमने उसको भगवान को दे दिया, निश्चिंत हो गए, निश्चय है अगर कि भगवान हमारी मदद करेगा, तभी हमारे हमें मदद मिल सकती है। और जब हम निसंकल्प हो जाए, कोई भी संकल्प होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं, परंतु क्या होगा, अच्छी जगह मिलेगी नहीं, इस प्रकार के विकल्प उनके मन को छू भी नहीं सकता था। बाबा सदा कहते थे, बच्चे मेहनत से कार्य करते चलो, इस प्रश्न के पीछे मत मन को मत लगाओ कि क्या होगा, होगा वही जो होना है। अपना अपना पाठ बजाओ, अपना कर्तव्य करो। पिताश्री ने निर्देश दिया कि सरकार को इसका उत्तर दे दिया जाए और मंत्रीगण से मिलकर भी उन्हें बताया जाए कि समूचे भारत में यही एक ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहाँ इतनी संख्या में माताएं बहनें लोगों के चारित्रिक सुधार के लिए ऐसा उच्च कार्य कर रही हैं। अतः इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यहाँ होना तो राजस्थान सरकार के लिए गर्व की बात है। बाबा ने उन्हें यह भी समझाने के लिए कहा कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो सरकार का सहयोगी है। बापू गांधी जी जो सत्य अहिंसा और ब्रह्मचर्य के द्वारा राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे, यह तो उसी शुभ लक्ष्य को पूर्ति में लगा हुआ है। इन माताओं बहनों अर्थात ब्रह्म कुमारियों के पास जो कुछ भी था, इन्होंने वह सब स्वयं ही देश को की इस उच्च सेवा के लिए लगा दिया। अतः जो संस्थान ऐसा उच्च कार्य कर रही हो, उसे ठिकाना भी छीन लेना, ये तो एक अनुचित, अन्यायकारी और अशोभनीय कार्य है। दूसरे प्रदेशों की सरकारें तो राजनीतिक बंटवारे के बाद आए लोगों के पुनर्वास के लिए अपनी सुविधाएं, साधन, संपत्ति भी देती है, परंतु ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो इसके लिए भी मांग नहीं करता, बल्कि ये सरकार पर कोई बोझ डालने की बजाय आत्मनिर्भर रहना चाहता है। बाबा ने तो यह भी लिखने के लिए आदेश दिया कि प्राचीन परंपरा के अनुसार तो राजा अपनी प्रजा का पिता होता है।
वह अपनी प्रजा का अपनी संतान से भी ज्यादा ध्यान रखता है, तो सरकार को ये नोटिस वापस ले लेनी चाहिए कि अपने लिए कोई दूसरा प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास तो सब साधन है। वह तो अपने लिए बड़े बड़े भवन का भी निर्माण कर सकती है और इस संस्थान को यहाँ बने दिन देखकर पुण्य लाभ भी कर सकती है। सरकारी अधिकारियों से भेंट बाबा के निर्देश अनुसार इस विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय से मिले और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने सहानुभूति भी प्रदर्शित की, परंतु वे बोले ये किस्सा अब ऐसी सीमा पर पहुंच चुका है जिसका पीछे हटना मुश्किल मालूम हो रहा है, क्योंकि इस स्थान पर सर्किट हाउस बनाने की बात विधानसभा में भी कही जा चुकी है। इंजीनियर ने इसके लिए पूरी योजना तैयार कर ली, नक्शे भी बना लिए गए और इस कार्य के लिए बजट भी पास हो चुका था। इस हद तक ये सब कुछ हो चुकने के बाद अब इस मामले को समाप्त कर देना संभव नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर विधानसभा में सभी प्रश्न उठाए जाएंगे और खामखा गड़बड़ मचाने वाले लोग तथा यूं ही आलोचना करने वाले समाचार पत्र भी बात का बतंगड़ बना देंगे। तो उन्होंने कहा कि इन भवनों को छोड़ना तो होगा ही। हाँ, खाली करने की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अतः उन्होंने ठहरने के लिए अधिक समय दे दिया। इस बीच भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से भी कहा गया कि वे इस मामले में अपना हाथ डालें और उन्होंने इस विषय में राजस्थान सरकार को लिखा कि क्योंकि आबू एक छोटी सी पहाड़ी जगह है, वहां पर कोई इतनी बड़ी जगह मिलना जहाँ पर सैकड़ों की संख्या भाई बहन ठहर सके तुरंत संभव नहीं था। राष्ट्रपति महोदय के पत्र के फलस्वरूप हमें उन भवनों को अपने पास रखने की और अवधि दे दी गई, परंतु फिर भी खाली करने के लिए तो कहा ही गया। इसके बाद इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि राजस्थान के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के व्यक्तिगत रूप से मिले और उन्होंने भी अपनी सहानुभूति प्रकट की तथा इस मामले को उठाने का आश्वासन भी दिया, परंतु उसके परिणाम स्वरूप भी केवल अवधि ही कुछ और बढ़ा दी गई। बाबा तो सदा ही कहते रहते थे, प्रजातंत्र में किसी बात का अंतिम निर्णय लेने के लिए एक व्यक्ति को पूर्ण अधिकार नहीं होता। देश के राष्ट्रपति तक को भी संतुष्ट कर देने के बाद अथवा किसी देश के मुख्यमंत्री को भी युक्ति संगत नीति के मामले में संतुष्ट करने के बाद भी समस्या का हल नहीं होता है। एक व्यक्ति को यदि अपना या मनवा भी ले आप की बात ठीक है, तो जाकर दूसरा व्यक्ति अड़ जाता है और दूसरे के साथ लेने पर अन्य सरकारी अधिकारी की पंक्ति खत्म ही नहीं होती और इस पंक्ति के अंत तक पहुंचने से पहले वह व्यक्ति भी बदल जाता है जिसने आपसे पहले बात की थी। और इसी लाल फीते में समय भी खप हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, वत्सो यहाँ किसी भी राज्य का राज्य नहीं, राजा का राज्य नहीं कि जो बात का अंतिम निर्णय कर सके और जिसकी बात मानने के लिए सभी अनुशासन बंद हो। अब तो हालत ऐसी है कि आप लोग जिसको अपना प्रमुख चुनते हैं, कल वे उस पर दोष लगाकर उसे अपना अपमानित और दंडित करने से भी नहीं चूकते और प्रायः उस प्रमुख में दोष भी होते हैं। यदि आज यहाँ किसी राजा का राज्य होता भी तो यह बात सत्य नहीं, क्योंकि आज राजा पर भी सच्चाई और पवित्रता का अंकुश तो है ही नहीं। अब राज्य सत्ता अलग और धर्म सत्ता अलग है। अलग क्या, सही अर्थ में धर्म सत्ता तो है ही नहीं। सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं, तो अब निश्चित हो गया था कि स्थान को छोड़ना ही होगा। एक दूसरे स्थान के लिए निर्णय करना जरूरी था। बाबा ने तो पहले से कह दिया था कि यह वृतांत महाभारत में लिखित उस वृतांत की पुनरावृत्ति है जिसमें बताया गया था कि कौरवों ने पांडवों को सुई के नोक के बराबर भी जगह देने से इनकार कर दिया था। बाबा बोले, भारतवासी इस बात को तो भूल चुके हैं कि परमपिता परमात्मा का स्वरूप क्या है और कैसे रूप कैसे गुप्त रूप से लोग कल्याण करते हैं, कर्तव्य करते हैं। अतः यह तो पहचान ही नहीं सकते थे कि संस्था द्वारा स्वयं परमपिता परमात्मा ही भारत को पावन एवं सुख शांति संपन्न बनाने का कर्तव्य कर रहे हैं। 3 कदम में 3 लोक ले लेंगे। वामन अवतार का ये है ना। तो बाबा बोले, यदि मंत्री हमारे हमसे इन भवन को ले लेते हैं तो गोया वे अनजाने में 5,000 वर्ष पहले अपने पाठ को अदा कर रहे हैं। परंतु वत्सो, यदि वे हमें ईश्वरीय सेवा करने के लिए 3 पैर पृथ्वी भी नहीं देते तो घबराने की बात नहीं, हम तो 3 पैर में सारी पृथ्वी ही माप लेंगे। अर्थात ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग और दिव्य गुणों की सेवा द्वारा सारे भूमंडल को ही स्वर्ग बना देंगे। ये वामन अवतार का ना 3 पैर में पूरी पृथ्वी को नाप लिए थे। अब दूसरा स्थान लेना तो था ही और बाबा के कथन अनुसार उसने भी कल्याण ही समाया हुआ था। अतः अब ढूंढने गए भवनों से एक को चुना, कोटा हाउस और धौलपुर हाउस जहाँ अभी हम रह रहे थे के निकट ही पोखरान हाउस नामक भवन मिला। उन दिनों यह भवन लगता तो अजीब ही था।
परंतु इसमें मैदान काफी था। कमरे भी बंद बंद से लगते थे, परंतु शिव बाबा के पास तो इसके लिए भी एक बड़ी योजना थी। अतः उनकी प्रेरणा से इस भवन को किराए पर ले लिया गया और बाद में खरीद भी लिया गया। पांडव भवन का निर्माण अब भारत के कई नगरों एवं उपनगरों के ईश्वरीय सेवा केंद्र खुल गए थे और वहां से मधुबन आने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही थी। दैववश इस पोखरन हाउस में खाली मैदान था। अब बाबा ने अन्य सेवा केंद्रों से आने वाले वत्सों के आवास के लिए इसमें कमरे बनवाने शुरू कर दिए। अभी वह बृहद सभा के लिए वह काफी बड़ा हॉल का भी निर्माण कराया गया। बाबा की योजना थी इस समूचे समूचे विश्व भर में ईश्वरीय ज्ञान और संदेश देने के लिए यहाँ शिक्षिकाओं का प्रशिक्षण होगा और सभी की योग अवस्था को परिपक्व करने के लिए उन्हें विशेष पुरुषार्थ कराया जाए। इस प्रयोजन से बाबा ने पोखरन हाउस के खुले हिस्से में भावी शिक्षिकाओं के आवास तथा प्रशिक्षण के लिए कमरे भी निर्मित करवाए और कक्षाएं भी बनवाई। पिता श्री विश्व की पवित्र पवित्रता की स्थापना के लिए नित्य नई नई योजनाएं बनाते और उन्हें कार्यान्वित करते रहते। स्थापत्य कला अथवा भवन कला में बाबा के विचार बहुत उच्च और उठे थे। बाबा इस कार्य में विशेष रुचि लेते थे। प्रेम प्लावित हृदय से वे कागज पर अपने कोमल हस्तों से रेखा चित्र बनाते हुए कहते, यहाँ हमारे बच्चे सुख से रहेंगे, यहाँ वे ईश्वरीय विद्या पढ़ेंगे, मैं उनके सुख की पूरी व्यवस्था करूंगा। चीज ऐसी बनाई जाएगी जो कम खर्च और बालानशीन होगी। यह प्रबंध ऐसा होगा जो बच्चे जब दुनिया के धंधों से और माया के तूफान से थक कर यहाँ आएंगे तो वे शिव बाबा के इस घर में ऐसा सुखपूर्वक विश्राम पाएंगे कि उन्हें छीछी दुनिया तो भूल ही जाएगी। वे प्राय निर्माण स्थल पर स्वयं जाया करते और जाने वाले आने वाले वत्सों की याद में वे जिस प्रकार निर्देश दिया करते थे वे देखते ही बनता था। तो कितने प्यारे प्यारे मीठे बाबा थे हमारे हैं। थैंक यू पापा, थैंक यू। ओम